बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियां आपके पास आएगी और जिन पार्टियों ने आपको अभी तक गुमराह किया और सत्यानाश किया, उन पार्टियों में सबसे ज्यादा सत्यानाश करने का काम कांग्रेस ने किया है। 58 साल में कांग्रेस का अचीवमेंट जो है 47 में 18 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, 18 का 17 नहीं हुआ, 83 करोड़ हो गया। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट है। 47 में भुखमरी से कोई मरता नहीं था, अभी 29 करोड़ लोग भुखमरी से मरते हैं। यहां तक पहुंचा दिया कांग्रेस ने। फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाकर ये साबित कर दिया कि हमने पहुंचाया। 47 में हजारों और लाखों में भ्रष्टाचार होता है, अभी अरबों खरबों में हो रहा है। कॉमनवेल्थ 1,76,000 करोड़, कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़, भ्रष्टाचार में इतनी बढ़ोतरी हो गई। 47 में 1 करोड़ झोपड़पट्टी में रहने वाले थे, अभी 12 करोड़ झोपड़पट्टी में रह रहे। 47 में कोई बेरोजगार नहीं था, अभी 7 करोड़ बेरोजगार हो रहा है, घूम रहे। 47 में 33% मुसलमान प्रशासन में थे, अभी 1.5% हो गए। 47 में किसी के ऊपर रेप नहीं होता था, अभी गैंग रेप हो रहा है। फिर भी राहुल गांधी आपके बीच में आकर कह सकता है कि हमें अवसर दो, हम आपका विकास करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने इतना सत्यानाश किया, इससे संतुष्टि अभी तक शायद इनको मिल नहीं रही है कांग्रेस के लोगों को, और सत्यानाश करना बाकी है। जो कांग्रेस की पॉलिसी है वही बीजेपी की पॉलिसी है। ओबीसी के लोगों को 1992 में अधिकार मिला, जबकि SC/ST को 50 में मिल गया। 92 में ओबीसी को अधिकार दिलाने से पहले उन्होंने निजीकरण का लागू कर दिया, 91 से लागू कर दिया। 91 से प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया, कांग्रेस ने लागू किया। अटल बिहारी आया तब भी बीजेपी वही लागू किया, फिर कांग्रेस आई, वही का वही नीतियां हैं। SEZ की नीति बीजेपी ने बनाई, कांग्रेस अमल किया, और फिर बीजेपी अमल कर रही है टाटा बिरला रिलायंस को गुजरात में 1 रुपए में जमीन देकर। सेम नीतियां हैं। ओबीसी की जाति जनगणना के संदर्भ में कांग्रेस की नीति जो है वही बीजेपी की है। क्रिमिनल के संदर्भ में कांग्रेस की नीति है, वही बीजेपी की है। रिजर्वेशन खत्म करने के संदर्भ में कांग्रेस की नीति है, वही बीजेपी की है। एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन में दोनों की नीति एक है। फिर भी उन लोगों ने, कांग्रेस बीजेपी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यूपीए एनडीए बनाकर भारत के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, और बाकी के सारे छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल, उनके पिछलगू बने हुए, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का। उसमें लालू यादव जी हो, रामविलास पासवान जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, बहन मायावती हो, शरद पवार हो, करुणानिधि हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सारे के सारे पिछलगू बने हुए हैं। अगर शासक में पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टियों की पॉलिसी एक है, तो भारत में डेमोक्रेसी कहां है? उन लोगों ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है भारत के अंदर। वो दोनों पार्टियां अगर लायक होती, राज करने लायक होती, तो दुनिया में भारत इन नंबरों में नंबर 1 पर नहीं आता। गरीबी रेखा में भारत 1 नंबर पर है, भुखमरी में भारत 1 नंबर पर है, अनपढ़ भारत में ही दुनिया में सबसे ज्यादा है, भ्रष्टाचार में भारत 1 नंबर पर आ गया, किसानों की आत्महत्या साल भर में 12 लाख होती है, उसमें नंबर 1 पर आ गया। साल भर में 4 करोड़ 20 लाख बच्चे मां के पेट में मर जाते हैं। 9 करोड़ बच्चे 5 साल की उम्र में ही मारे जाते हैं। जो लोग, इन पार्टियों ने कहा SC/ST, ओबीसी और मुसलमानों में मेरिट नहीं है, अर्थात ये लोग कैपेबल नहीं है, अर्थात लायक नहीं है, अर्थात नालायक है। हमें नालायक कहने वाले लोग जो पार्टी के लोग हैं, क्या ये इनकी लायकी है? इतना सत्यानाश भारत का कर दिया। अंग्रेजों ने 200 साल में 1 लाख करोड़ की लूट की थी, और बीजेपी कांग्रेस ने 65 साल में 400 लाख करोड़ रुपए की लूट की। 400 लाख करोड़ मतलब अंग्रेजों से 450 गुना बदमाश लोग हैं। साथियों, लोकतंत्र को उन्होंने खत्म कर दिया। अगर लोकतंत्र को आपको बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है,
और आदिवासियों को अपने बच्चों को सुरक्षित करना है जिसको नक्सलाइट के नाम पर मारा जाता है, मुसलमानों को अपने बच्चों को सुरक्षित करना है जिसको आतंकवाद के नाम पर मारा जाता है या जबरन अंदर डाला जाता है, फिर भी कांग्रेस डर बताएगी मुसलमानों को कि हमको वोट नहीं दोगे तो मोदी आ जाएगा। होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान था, उसने बाबरी मस्जिद को गिरवाया। उसके संदर्भ में कांग्रेस ने बाद में उसके बेटे अशोक चौहान को मुख्यमंत्री बनाकर उसके बाप ने जो किया उसको तोहफे में मुख्यमंत्री बनाया गया। साथियों, दोनों पार्टियां SC ST OBC मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर वोट लेती है, डर की वजह से वोट लेती है। 2009 में सत्तर कमीशन लागू करेंगे बोला था, अब वो सत्तर कमीशन लागू नहीं किया। मोदी का डर बताकर कांग्रेस वोट लेना चाहती है। ये जो कांग्रेस का नाजायज तरीका है मुसलमानों से वोट लेने का, मुसलमानों को उससे सतर्क रहना चाहिए। SC ST OBC और मुसलमानों को सतर्क रहना चाहिए ताकि इस देश में 2014 के लोकसभा चुनाव में आपका कोई मिसयूज ना करे। जाति जनगणना के संदर्भ में भी OBC के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हिजड़ों की गिनती होती है लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती, केवल इस्तेमाल करने के लिए OBC लोगों को नरेंद्र मोदी की हवा बता रहे। अगर नरेंद्र मोदी की लहर होती तो कम से कम फिल्मी एक्टर 35 लोगों को टिकट नहीं देते जिसका कोई सामाजिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। कांग्रेस भी उन लोगों को टिकट दिया। फॉर एग्जाम्पल जया बहादुरी राज्यसभा में, फॉर एग्जाम्पल रेखा राज्यसभा में, हेमा मालिनी बीजेपी से टिकट, परेश रावल बीजेपी से टिकट, फिर स्मृति ईरानी बीजेपी से टिकट, विनोद खन्ना बीजेपी से टिकट, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से टिकट। वही नकल केजरीवाल भी कर रहा है। उन दोनों से जो असंतुष्ट लोग हैं, केजरीवाल को उन लोगों ने आगे किया। केजरीवाल भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है, जबकि 2005 में केजरीवाल ने फोर्ड अमेरिका कंपनी से $1,72,000 अमेरिकन डॉलर लिया और 2008 में केजरीवाल ने $1,98,000 अमेरिका फोर्ड कंपनी से लिया। विदेश के पैसे से केजरीवाल भारत में भ्रष्टाचार मिटाना चाहता है। कितना ईमानदार आदमी है। साथियों, मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, अगर आप डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, अगर आप लोकतंत्र को भारत में बचाना चाहते हो, अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हो, अगर बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हो, तो आपको किसी भी पार्टियों की गुमराही में नहीं आना चाहिए। हो सकता है पार्टियों ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया है, वो चुनाव में इस्तेमाल करेगी वोट खरीदने के लिए, और वोट खरीदकर दोबारा आपको मजबूती से गुलाम बनाएंगी। तो आपके वोट खरीदे जाएंगे, आपको गुमराह किया जाएगा, आपको ग्लैमर का उपयोग किया जाएगा, फिल्मी एक्टरों के माध्यम से कई तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। आपको सतर्क रहकर भारत को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, अपने आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए, आपको बाइपोलर सिस्टम को तोड़ने के लिए, यूपीए एनडीए के सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट करना होगा। आपको करना चाहिए। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, भारी मात्रा में वोटिंग होना चाहिए और बहुजन मुक्ति पार्टी को बैलेंसिंग पावर में लाना चाहिए ताकि बाइपोलर सिस्टम को तोड़ा जाए। ये पार्टी 419 जगह से चुनाव लड़ रही है और 50 सीटें फाइट कर रही है नंबर 1 पर। आप लोग उसमें साथ सहयोग करोगे, ये आपसे अपील है, और आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करोगे, इतनी अपील मैं मतदाताओं से करना चाहता हूं।